उन्हें अगर पता चला कि ये मैंने किया है तो मेरी जॉब ही नहीं जाएगी, बल्कि फिर कभी उनसे नजरें तक नहीं मिला सकूंगी मैं। मुझे ना डालो उस चक्कर में। ले तो आए हो इसे, लेकिन ये एक डिफरेंट बच्ची है। अगर कुछ हो गया तो? और फिर इसकी माँ भी नहीं है, इसको संभालना आसान नहीं होगा। सुबह थोड़ी सी ठंड थी, तुमने इतना कुछ उड़ा दिया है तो पसीने तो आएंगे ही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चंद दिनों का मेहमान हूं बस। ये तो सांस भी नहीं ले रहे। धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ये। बिस्मिल्लाह। ये तुम क्या कर रही थी? तुम समझी मर गया मैं। हाँ तो आप मर नहीं सकते क्या? देखा होगा आपने, कब्रिस्तान के गेट पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जाहिर है आप भी उन्हीं जानदार में शामिल हैं। वैसे तो आप अच्छे खासे बीमार हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं, ये देखकर खुशी हुई। हाँ, वकालत की किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन और चीजें जानना भी जरूरी है। मैं देखती हूँ। सोन राधानेर। फाइनेंस मैनेजर ने देख लिया। देखो, दो आदमी एक काम नहीं कर सकते। वो एक एक चीज अच्छी तरह चेक कर ले, उसके बाद लाना मेरे पास। मिशाल सो रही है। ठीक है, मैं घर पर हूं, थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूं।
हम मजीद वहीं ऑफिस में बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। सो गई क्या वो? अभी भी सोई है। अभी तो आंखें पूरी खुली हुई थी उसकी, इतनी जल्दी सो गई? आपके बाहर आते ही हम दोनों ने शीप काउंट शुरू कर दिया। बस तुमने शीप काउंट किया? हाँ, उसने बताया कि लैला यही करती थी जब उसे सुलाना होता था। लैला से बहुत अटैच्ड है ये बच्ची, उसके जाने से भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल, मिशाल उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बेशक तुमसे प्यार करने लगी है? मुझसे भी प्यार करती है। हाँ, काफी ज्यादा। मैंने मिशाल को ना उस फेज में जब ये खामोश हो गई थी, ना दोबारा बोलने के बाद किसी के साथ भी ऐसे इतना क्लोज होते नहीं देखा। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब से उसे देखा है दिल खिंचता है उसकी तरफ। हाँ, देखा मैंने। बच्चों से बहुत लगाव है तुम्हें। मेरा मतलब है कि बहुत ही कम अरसे में मिशाल जैसी अपने आप में बंद बच्ची को तुमने खुद से करीब कर लिया। वो अपने खौल से बाहर आ गई। अपने बाबा के बगैर वो यहां कर रह रही है। देखो, किस लिए आए हो यहाँ? बात करने के लिए आया हूं। तुम्हारे लहजे से साफ जाहिर है कि इनवाइट तो करोगे नहीं तुम अपने घर। बोलो, सुन रहा हूं। अपनी बेटी के अगवा के शक में पुलिस को मेरा नाम दे दिया तुमने। अपनी इस हरकत की वजाहत करोगे तुम? मुझे वजाहत की कोई जरूरत नहीं, बशा तुम जानते ही हो। नहीं, मैं नहीं जानता। हम हरीफ जरूर हैं, दुश्मन नहीं। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं की। अब अगर तुमने दुश्मनी करी ली है तो उसकी कीमत भी चुकाओगे। देखो, फिर वही हरकत कर रहे हो तुम। क्या कर रहा हूं कमाल डियर? धमकी देने की कोशिश मत करना। तुम्हारे ख्याल में इतना बेवकूफ हूं मैं कि एक टेंडर के खातिर अपने कंपटीटर की बेटी को अगवा करके अपनी बरसों की साख बर्बाद करने की हिमाकत करूंगा? तो इसने मिशाल को अगवा कराया था, लेकिन देखने में तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। लेकिन कुछ ना कुछ जानता जरूर होगा। आप? मेरा नाम लैला है। मिशाल की बेबी सिटर हूं मैं। आई एम सॉरी, ये नाखुशगवार गुफ्तगू आपके सामने हो गई। बहरहाल अपनी तरफ से मैं बहुत माजरत चाहता हूं। दरअसल मेरा तारुफ ही नहीं हुआ आपसे। मेरा नाम सोनर है। जानती हूं। मुझे नहीं लगता कमाल सबसे मालूम हुआ होगा आपको। अब बात को बिला वजह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस खत्म कमाल। एक बार फिर माजरत खाऊं आपसे। खुदा ना करे ऐसी बातें दोबारा हों आपके सामने, और ना ही मेरे बारे में गलत ख्यालात रखें आप। मगर जिससे ज्यादती होती है तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। देखो जरा, एटीट्यूड देखो अपना। किस तरह के आदमी हो तुम? हेलो चेमरे, कब से वेट कर रही हूँ। काम हुआ? काम हो गया है जावेदा आंटी। हमारे प्लान का पहला पार्ट कंप्लीट। पेपर्स मिल गए हैं। कितना मुश्किल काम था। आमिर, तुम्हारी खातिर क्या क्या कर रही हूँ देखो यार। जावेद आंटी भी टेंशन में होंगी।
उफ, चैमरे, उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट्स ना निकाल सकी हो? मलिक, कहाँ है वो? कौन जावेदा मैम? किसका पूछ सकती हूँ? वही तुम्हारी नन्ही सी मेहमान। आमिर के रूम में है वो। रेयान संभाल रही है उसे। कुछ देर पहले ही सुलाया है। रेयान के पास? उसे कैसे पता मिशाल को कैसे हैंडल करना होगा? वो सही संभाल रही है उसे। मिशाल नॉर्मल बच्ची नहीं है। उस बच्ची ने तो बोलना भी अभी शुरू किया है। अच्छा, एक काम करो, तुम भी उसका ख्याल रखना। तुम्हें उसके बाप के बारे में सब पता है। ठीक है जावेदा मैम, ख्याल रखूंगी उसका। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, बस तुम जाओ। अच्छा। हेलो चैमरे, कब से वेट कर रही हूँ। काम हुआ? काम हो गया है जावेदा आंटी। हमारे प्लान का पहला पार्ट कंप्लीट। पेपर्स मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो सोच रही थी तुम डॉक्यूमेंट्स लाने में कामयाब नहीं होगी। अच्छा सुने, वो जो पेपर्स पे डेट चेंज करने का मामला है, उसके लिए एक दोस्त के पास जा रही हूँ। इन कामों में एक्सपर्ट है वो। तमाम काम प्लान के मुताबिक होने चाहिए। जाहिर है जो टास्क मैंने लिया है उसे पूरा करना जरूरी है बहुत। तुम डॉक्यूमेंट्स ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ आमिर देख ले। घर आ गया आमिर? हाँ, आ गया है। बस तुम जल्दी से डॉक्यूमेंट ले आओ, डेट चेंज करवा के। ठीक है, मुझे 1 घंटा लगेगा बस। ठीक है मेरी जान, लव यू। अच्छा, मैं चलता हूं। ओहो, तुम तो सो रही थी प्रिंसेस। उठ गई हूँ अब। क्यों उठ गई प्रिंसेस? क्या हुआ प्रिंसेस, डर गई क्या आप? ख्वाब देखा मैंने। इतनी सी देर में ख्वाब भी देख लिया? मगर देखो अब ख्वाब खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम लोग मिलकर घर घर खेलेंगे दोबारा। इंजर के पास अंदर चलते हैं अब हम, या बरामदे में चलकर खेलें, क्या कहती हैं? अच्छा तो फिर मैं एक आइडिया देता हूं। विशाल, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त जगह लेकर जाऊंगा। इंजर के बहुत सारे रिलेटिव से मिल सकोगी तुम वहां, बल्कि तुम वहां पर उनकी दावत भी कर सकती हो। दावत? इसका क्या मतलब है? यानी उनका खाना। अब इतने सवाल मत पूछो, बस रेडी हो जाओ, ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में? तुम्हारे कजन की ट्रेन में जो बाहर खड़ी है। और रियाना पा? हाँ, ये भी होंगे। पार्क? पूछ के बताती हूँ मैं। पार्क भी चलेंगे क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल, पार्क भी जाएंगे। चलो फिर आ जाएं। जल्दी से आपको रेडी करती हूँ मैं। स्कार्फ और हैट भी पहनाऊंगी क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है? चले आ जाएं, हम रेडी होते हैं। हाँ ठीक है। लानत है, ये मिशाल को अचानक पार्क जाने की क्या सोची? बिल्कुल अपने बाप की तरह फजूल हरकतें। आमिर को नहीं जाना चाहिए, मगर कैसे? खत्म हो गई बात? नहीं, अभी खत्म नहीं। पुलिस की तफ्तीश जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं। और याद रहे, बिना किसी सबूत के किसी पे ऐसा संगीन इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कमाल साहब, समझ में आ गई मेरी बात? खुदा हाफिज लैला साहिबा।
ये आदमी यहाँ मुंह उठाकर ऐसे आगे जैसे यहीं पड़ोस में रहता हो। मुझे लगता है मिशाल को इसने अगवा नहीं करवाया। तुम्हें कैसे पता? इतना यकीन कैसे? वो ऐसे कि शायद दिलों का हाल जानती हो तुम, या फिर कोई ख्वाब देख लिया है? इसकी जरूरत नहीं कोई। किसकी जरूरत नहीं? दिलों का हाल जानने की। तुम्हें समझ ही नहीं कि क्या कह रही हो। इस आदमी को जानती तक नहीं तुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं जानती इस आदमी को। मुझे इस आदमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अंदाज और बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुजरिम है। मेरा यही ख्याल है। मुझे लगता है कि तुम इस काम की भी एक्सपर्ट हो। नहीं कमाल साहब, मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो नजर आया है मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या देखा तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मैं नहीं देख सका? देखें, उसकी बातों से और उसके चेहरे से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि वो कोई मुजरिम है। यही बता रही हूँ आपको। तुम वाकई बहुत अजीब हो। वो जिसने मेरी बेटी को अगवा किया उसे बेगुनाह बता रही हो। बॉडी लैंग्वेज एक साइंस है। क्रिमिनोलॉजी में मुजरिमों को पकड़ने के लिए पढ़ाई जाती है। ओह, तुम्हारी नॉलेज तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल तक पहुंची हुई है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? कैसे तुमने उसे बेगुनाह करार दे दिया? उसने जितनी देर भी बात की उसके हाथ अलग अलग रहे, यानी इस दौरान अपने अंदर कुछ भी नहीं छुपा रहा था वो। तो इसका मतलब यह है कि वो क्लियर हो गया है। झूठ बोलने वाला कभी भी सामने वाले से आंखें नहीं मिलाता। वो आपकी आंखों में देख रहा था और अपनी पलकें भी नहीं झपक रहा था। इससे जाहिर होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दरअसल मेरा तारुफ ही नहीं हुआ आपसे। मेरा नाम सोनर है। हाँ पता है, जानती हूँ अच्छी तरह। वाह क्या बात है। मुझे नहीं लगता कमाल साहब से मालूम हुआ होगा आपको। तो यानी यहां की जॉब छोड़कर तुमने पुलिस ज्वाइन कर ली है? एक मिनट रुक जाएं। पहले मैं आपकी जैकेट की जिप लगा दूं, बाहर ठंड है ना बहुत। मैं पहना देती हूँ ये आपको, ठीक है? आप छोड़े, मैं करती हूँ। मॉम क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। बिल्कुल रेडी। माय प्लेजर। दुनिया की सबसे स्वीट कजन। चलो आ जाओ। आमिर, जी बोले मॉम। सब खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? मिशाल को पार्क लेकर जा रहे हैं। आमिर बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा, तुम लोग निकलो, मैं वहीं आकर मिलता हूं तुमसे। प्रिंसेस आ जाए मेरे साथ। जी बोले मॉम, क्या जरूरी बात करनी है आपको? बेटा, वो मैं सोहेला साहिबा के चैरिटी के कामों में भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ।
जरा तुम बात कर लो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से। कंट्रीब्यूशन, ये जरूरी बात करनी थी। इसके लिए आपको मेरी क्या जरूरत है? जितने पैसे चाहें आप खुद निकलवा सकती हैं। चीफ अकाउंटेंट से बात कर लें। मालूम है मुझे, ये मैंने इसलिए कहा कहीं कंपनी के प्रोसीजर की वजह से काम ना डिले हो जाए। मुझे पैसे आज ही चाहिए, मैंने कमिटमेंट कर ली है। बात कर लोगे ना तुम? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद बात कर लेती। क्या हुआ आपको? बस आजकल थोड़ी वीकनेस महसूस कर रही हूँ। ठीक है मॉम, मैं जाते हुए बात करके बताता हूँ आपको। पार्क जाते हुए? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। चलें फिर, जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा। खुदा हाफिज। मॉम क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। मॉम आप ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हो रहा है? आइए आप आराम करें बस। समझ नहीं आ रहा हुआ क्या आपको? कोई ऊटपटांग चीज तो नहीं खा लिया आपने? यहाँ बैठ जाएं। आराम से मॉम, बैठ जाएं आराम से। जावेदा मैम, क्या हो गया आपको? तबीयत गड़बड़ है मलिका आपा। लेकिन थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मुझे एकदम से चक्कर आ गया था। ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? हो भी सकता है बेटा। या अल्लाह, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ब्लड प्रेशर एपरेटस लेकर आती हूँ। जी ले आइए मलिका आपा। और जरा रियान को भी कॉल कर दीजिए। विशाल को पार्क लेकर गई है। नहीं, कुछ ज्यादा ही कह गया मैं। वो बातें ही ऐसी चिकनी चुपड़ी कर रहा था। लैला का क्या कसूर? कुछ करना होगा मुझे, मगर क्या? बेहद बदतमीज है, बेहिस भी है। मगर गलती तुम्हारी है लैला। क्यों दखल दिया? क्यों बोली? खामोश रहना चाहिए था तुम्हें। करने दो उसे जो करना चाहता है। हमदर्दी करोगी तो फिर ऐसा ही होगा हमेशा। इस आदमी को तो जेलर होना चाहिए था। इसे कुछ भी कहोगी तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। यहां पर बैठिए। हवा थोड़ी तेज हो गई है, ठंड बढ़ने वाली है। जब तुमने कहा कि वो आदमी बिल्कुल बेगुनाह है, आई एम सॉरी, कंपनी लॉयर की कॉल है, कॉल पे करनी होगी। जी कहिए, क्या बात है? रिजेक्ट हो गई? पर्सनल ग्राउंड्स पर? मेरी बेटी को किडनैप किया गया और प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि यह पर्सनल रीजन है। चलिए ठीक है, जी बताता हूं आपको। मैं कुछ देर में आता हूं।
अल्लाह जल्दी शिफा दे। थैंक यू। विशाल कहाँ है? बरामदे में है, वो सोना के साथ। ठीक है। लाए, मुझे दे दे। अब कैसा महसूस कर रही हैं? वैसा ही। मॉम, लापरवाही मत करें, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, क्या जरूरत है, अब ऐसे भी बीमार नहीं हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मॉम, कुछ सीरियस मसला भी हो सकता है। आमिर, कह रही हूँ ना कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पार्क जा रहे थे तुम लोग, क्या हुआ? रहने दे, नहीं जा रहे हम। अरे बेटा, तुम सब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ पार्क प्लीज। मॉम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बस भी कर दो तुम लोग, मत बनाओ बात का बतंगड़। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उफ। मॉम, आप बहुत स्ट्रेस में हैं। क्या कोई बात तंग कर रही है आपको? आई मीन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएं मुझे। नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखें, ये स्ट्रेस बहुत नुकसानदेह है हर किसी के लिए। जैसे आप बात कर रही हैं, ऐसे बात नहीं करती हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। विशाल काफी देर से वेट कर रही है। ठीक है बेटा, जाओ। वापस आने में ज्यादा देर ना करना, बच्ची के खाने का टाइम ना निकल जाए। ठीक है। तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा। मेरे बेटे को कैसे बदल के रख दिया इस मनहूस ने।